अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। एक सामान्य व्यक्ति के मन में स्वाभाविक तौर पर ये प्रश्न कई बार उठता है कि हम दुनिया के अंदर कोई चोर उचक्के नहीं हैं, कोई लूट मार करने वाले नहीं हैं। हम एक साधारण प्राणी हैं जो बिल्कुल अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। हम किसी का बुरा भी नहीं करना चाहते। तो अनेक हमारे जैसे प्राणी मेजॉरिटी में पाए जाते हैं। फिर भी क्या वजह है कि हमारे ऊपर दुख आते रहते हैं, कई प्रकार के दुख आते रहते हैं। हम समझ भी नहीं पाते, हमारे शरीर में रोग आ जाता है, हमारे परिवार में रोग आ जाता है, अकाल मृत्यु हो जाती है, ना चाहते ही प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं। अनेक प्रकार के दुख के कारण हर एक को दिखाई भी देते हैं और उनसे दुख होता हुआ अनुभव भी होता है। अकस्मात ही कुछ ऐसा हो जाता है कि अच्छा भला व्यक्ति दुखी हो जाता है, उसका सारा परिवार दुखी हो जाता है। तो इस सारी बातों में व्यक्ति को समझ में नहीं आता, उलझन में पड़ जाता है कि आखिर अच्छा कर्म, बुरा कर्म, कर्मों का फल, अच्छे को अच्छा मिलना चाहिए, ये सब कहाँ लागू हो रहा है। और ये कुछ एक दो व्यक्तियों की बात नहीं है। जब इंसान नज़र उठा के चारों ओर देखता है तो फिर हैरान होता है कि गरीब तो दुखी हैं ही और गरीबों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। लेकिन जिनको हम धनवान कहते हैं, साधन संपन्न कहते हैं, जो समाज में अच्छा रुतबा रखते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शारीरिक तौर पर युवा हैं, कोई भी है, तो फिर व्यक्ति को और आश्चर्य होता है कि आज के समाज में तो शायद एक भी प्राणी नहीं है जो ये कह सके कि मैं जीवन में कभी दुखी नहीं हुआ या मेरे आगे के लिए भी दुखी होने की कोई संभावना नहीं है। उदाहरण के तौर पर एक छोटी बात लेते हैं। आज पूछा जाए किसी से कि तुमने जिंदगी में कभी क्रोध किया है, एक समूह से पूछा जाए कि सारे समूह में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने कभी भी क्रोध ना किया हो, तो शायद ही कोई हाथ उठाता है। तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति एक उलझन में पड़ जाता है कि जिसको हम कहते हैं सुखी जीवन, शांति का जीवन, सुखी परिवार, सुखी समाज, प्रेम और समरसता से रहने वाले लोग, वो कहाँ हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा समाज क्या कभी आ भी सकता है। ये सारी बातें सोचकर फिर व्यक्ति अगर दूसरी ओर सोचता है कि लोग तो कह देते हैं ये सारा कुछ आध्यात्मिकता की कमी के कारण, आध्यात्मिकता के से लोगों के दूर होने के कारण, ये अज्ञान अंधकार के कारण है। तो फिर व्यक्ति सोचता है वो आध्यात्मिकता कहाँ है और उस आध्यात्मिकता में ऐसा कौन सा जादू की छड़ी है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिकता को अपना ले, क्या वो इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाता है। ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह व्यक्ति के सामने आ जाता है। अच्छे
को तो अच्छा ही फल मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो क्या अच्छे क्या बुरे सभी एक ही नैया में बैठे हुए हैं, और नैया दिनों दिन जो है और ज़्यादा मझधार में फंसती जा रही है। तो एक और तो ये बात है। दूसरी ओर कई लोग प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के बहन भाइयों से मिलते हैं। आखिर सारे के सारे ब्रह्मा कुमार या कुमारियाँ किसी न किसी से तो संबंधित हैं ही। ये कोई संन्यास मार्ग तो है नहीं। कुछ एक शिक्षकों को छोड़कर मेरे ख्याल में 99.5% इससे भी अधिक ब्रह्मा कुमार कुमारी तो समाज में ही रहते हैं और परिवारों में रहते हैं, नॉर्मल व्यावसायिक जीवन भी व्यतीत करते हैं और उसी दुनिया में रहते हैं जिसमें सब रहते हैं। फिर भी वो ये नोट करते हैं कि ब्रह्मा कुमारी ने कुछ ऐसे असूल बनाए हुए हैं जिन असूलों के वो पक्के हैं। लोग महसूस भी करते हैं कि आपके ये असूल आप कैसे पालन करते हो, लेकिन असूल सिंपल से हैं। कुछ खाने पीने का परहेज है, कुछ संग दोष का परहेज है, लेकिन वो ये भी नोट करते हैं कि आज की खराब दुनिया में जहाँ परिस्थितियाँ दिनों दिन नाजुक होती जा रही हैं, फिर भी ये कुछ विचित्र तौर के लोग लगते हैं। इनके चेहरे पर भी रौनक रहती है। मुसीबतें और आपदाएं तो इन पर भी वैसी आती हैं जैसे बाकियों पर आ रही हैं, पर इनका उनसे पार होने का, उनका सामना करने का कुछ तरीका कुछ और है, इसलिए ये कुछ अलग अलग से दिखाई देते हैं। वो क्या बात है, वो लोग वो भी समझना चाहते हैं कि क्या ये लोग कुछ प्रार्थना करते हैं, कोई रिचुअल करते हैं, कोई विधि अपनाते हैं। ऐसा तो कोई दिखाई नहीं देता। इसलिए आज हम इस बात की सूक्ष्मता पर थोड़ा सा विचार करेंगे कि आखिर एक सामान्य व्यक्ति जो अच्छे परिवार में आज के ज़माने में अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है और जो किसी प्रकार का, जिसको हम पाप कहते हैं, खराबी कहते हैं, दुख देने वाली चीज़ें कहते हैं, चोरी ठगी कहते हैं, वो नहीं करता है। वे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो ठीक तरह से वो काम करता है। सारे बहुधा गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो ऐसे नहीं होते जो रिश्वत ही लेते हैं, नहीं, अपना ठीक ठाक। उनके वहाँ भी ऐसा कष्ट क्यों आता है? तो आज हम आपको ब्रह्मा कुमारी, एक ब्रह्मा कुमार होने के नाते मैं स्वयं ये बताना चाहते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे ध्यान में नहीं आती हैं, लेकिन अगर हम उनको ध्यान दें तो हमें पता लगेगा ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमारे अंदर नुकसान करके हमारा सुख शांति जो हम मेहनत करके एकत्रित भी करते हैं उनको छीन के ले जाती है। यहाँ पर एक और बात का मैं सिंपल साधारण उदाहरण देना चाहता हूँ। आप देखेंगे कि जिस भी प्रकार का फल और सब्जी होता है उसमें उसी रंग का कीड़ा होता है। अगर आप अमरूद को लेंगे तो अमरूद के अंदर अगर कीड़ा है तो सफ़ेद रंग का ही होगा। आप अमरूद को तोड़ेंगे तो थोड़ी देर में कीड़े वाले अमरूद में देखेंगे कि उसमें कुछ हलचल दिख रही है और एक छोटे छोटे सफ़ेद कीड़े उसमें घूम रहे हैं। अगर अमरूद को खोलते ही लाल रंग का कीड़ा होता या काले रंग का कीड़ा होता तो व्यक्ति फटाफट सोच लेता कि ये तो कीड़ा है, उसी वक्त फेंक देता। लेकिन कुछ लम्हों के बाद उसको दिखाई देता है कि ये देखो इसमें कीड़ा चल रहा है। ऐसे मान लो कोई हरी सब्जी है, कोई पालक है या कुछ है, उसमें आपको हरे रंग का कीड़ा मिलेगा। अर्थात जैसे मिलिट्री के अंदर मिलिट्री वालों की ड्रेस ऐसी बनाते हैं जिसमें कुछ इस प्रकार का डिज़ाइन बना होता है कि अगर वो
किसी जंगल के अंदर हैं तो ऊपर से देखने वाले को ये ना लगे कि ये अलग से कोई व्यक्ति खड़ा, उसको लगे कि जैसे जंगल के पेड़ पौधे हैं उसी तरह सा कोई चीज़ है। तो इस प्रकार का कैमोफ्लेज जिसको कहते हैं, एक वेश धारण करना, ये इस दुनिया के अंदर है। आज हम इसी आधार पर ये बात स्पष्ट करने वाले हैं, आखिर ऐसे कौन सी चीज़ें हमारे अंदर हैं जो हमें पता नहीं लगता, इसलिए हम उस पर अटेंशन नहीं देते और इसको इग्नोर कर देते हैं, लापरवाही बरत लेते हैं, जिस कारण से हम सुख ढूंढते हैं, सुख इकट्ठा भी रखते हैं, करते हैं, लेकिन जैसे अच्छे फल के अंदर कीड़ा लग जाए तो फल बेकार हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे सुख के अंदर कुछ इस प्रकार का गुण लग जाता है जो हम उसको बेकार कर देता है। तो वो बात हम आज करते हैं, और उसको अगर हम एक शब्द में लेना चाहें तो उस शब्द का नाम है हिंसा। हिंसा। हम जानते हैं कि भारत में हिंसा को परम धर्म कहा गया है। हिंसा परमो धर्मा, कि बाकी जो जितने भी प्रकार के धर्म हैं, धर्म का मतलब कोई हिंदू मुस्लिम आदि नहीं, जितने प्रकार में भी जीवन की धारणाएं हैं, जितने प्रकार के भी जीवन मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम उसका नाम है अहिंसा। और इसको ऑपोजिट कर लें तो अगर दुनिया के अंदर कोई ऐसे गिरे हुए मूल्य हैं जो व्यक्ति को, इंसान को इंसान नहीं रहने देते, देवता की बात तो छोड़ दें, उसको दानव जैसा बना देते हैं, तो वो उनके साथ हिंसा शब्द जोड़ लेना चाहिए। अब हमने क्रोध का उदाहरण लिया था, क्रोध की ही मिसाल ले लेते हैं। क्रोध ना सिर्फ जिस पर क्रोध किया जाता है उसको डिस्टर्ब करता है, उसको दुखी करता है, उसकी सुख शांति टेम्परेरीली छीन लेता है, बहुत नुकसान करता है, नॉर्मल को एबनॉर्मल कर देता है, बल्कि आप गौर करेंगे कि जो व्यक्ति क्रोध करता है, क्रोध करने वाला पहले दुखी होता है, जिस पर करता वो तो बाद में दुखी होता है। अगर मैं अपने आप को 100 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म करूंगा, तभी मैं दूसरे तक 80 डिग्री गर्माई पास ऑन कर सकूंगा। तो क्रोध आते ही आप देखिए हर व्यक्ति अनुभव करता है, क्रोध आते ही उसकी क्या स्थिति हो जाती है, उसके शारीरिक इंद्रियां भी तन जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं। एक साधारण सा व्यक्ति क्रोध में आकर कितना अपने आप को शक्तिशाली महसूस करता है, और उसके ब्रेन सेल्स बहुत जल्दी जल्दी जलने लगते हैं, और वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने आप को ताकतवर महसूस करता है टेम्परेरीली। भगवत गीता में क्या कहा गया है कि क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है। पहली बात तो मानव की अच्छे बुरे की हानि लाभ की जजमेंट समाप्त हो जाती है, और जिससे सर्वनाश हो जाता है, क्योंकि एक चीज़ बुद्धि की खत्म हो गई व्यक्ति की, वो आपे से बाहर हो गया, उसको क्या मैं कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, जैसे एक शराबी होता है उसको होश ही नहीं रहता कि वो गंदे नाले में गिरा हुआ है या क्या है। ऐसे क्रोधी आप जिस वक़्त क्रोध की स्थिति में होता है, उसकी सभ्यता, उसकी सिविलिटी, उसका सब कुछ गायब हो जाता है। उस समय वो व्यक्ति एक सिविलाइज्ड लगता ही नहीं है। तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया क्रोध का। क्रोध को तो हिंसा कहा ही गया है। क्रोध वाला क्रोध के बाद पानी का गिलास मांगता है, बड़ी बड़ी सांस लेता है, और होश में आने के बाद कई बार पश्चाताप भी करता है। कई व्यक्ति क्रोध में ऐसी हरकत कर देते हैं कि उन्हें जेल की सज़ा दी जाती है। जेल तो छोड़ो, जीवन में ही उस व्यक्ति को, यानी चाहे थोड़ी बात में क्रोध हो जाए या उस बड़ी बात में उसका चेहरा लाल हो जाता है, लोग उसको ब्रांडेड कर देते हैं
ये तो क्रोधी है, इससे तो बचना ही चाहिए। कोई उसके नज़दीक आना पसंद नहीं करता, क्या पता किस वक्त क्रोध में आके कुछ बोल दे, कुछ कर दे। अब इसको हम कहते हैं हिंसा। तो हिंसा की परिभाषा ये दी गई है कि जिसके द्वारा किसी के को दुख पहुंचे, चाहे वो दुख शारीरिक हो, चाहे वो दुख मानसिक हो। तो आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि दुख देना या उसके अनुसार दुख पाना भी ये हिंसा है। लेकिन भगवान ने जो हिंसा की गहरी परिभाषा दी है वो इससे थोड़ी अलग है। अगर आप भगवानों की गीता को पढ़ें या हमारे भारत की सभ्यता के अंदर भी देखें तो हमारी आरती के अंदर, हमारी प्रेयर के अंदर हम क्या कहते हैं? हम अपने अंदर की बुराई को वर्णन भी करते हैं। हम क्या कहते हैं परमात्मा को? विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। अर्थात विषय विकार ही पाप हैं। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। कि मैं मूर्ख अर्थात मेरी बुद्धि मारी जाती है जब मैं काम विकार, काम के भूत के, जिसको हम बुरी नज़र कहते हैं, काम विकार को सब समझते हैं, उससे जब मैं ग्रसित हो जाता हूँ। और इसी प्रकार से अहंकार को पाप का मूल कहा गया है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो इन बातों से हमको पता लगता है। और अगर और गीता के सार को देखें तो भगवानोवाच है कि काम, क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार है। अब आप सोचिए, जिस व्यक्ति के अंदर काम भी हो, क्रोध भी हो, लोभ भी हो, वो नरक में ही रह रहा है। नरक का अर्थात क्या होता है कि जहाँ उसका हर कर्म आप ही पाप कर्म हो जाए। कर्म बाय इटसेल्फ हम पाप पुण्य नहीं कहते, लेकिन कर्म किस इंटेंशन से किया जा रहा है उससे वो पाप और पुण्य बन जाता है। स्नान करना, कोई नहा रहा है, उसको हम पाप या पुण्य नहीं कहेंगे। लेकिन कौन व्यक्ति स्नान कर रहा है? एक व्यक्ति नॉर्मल स्नान करके अपने कारोबार में जा रहा है, एक व्यक्ति स्नान करके बैंक को लूटने जा रहा है। इसी प्रकार से भोजन करना नॉर्मल कर्म है, लेकिन वो भोजन करके उसकी इंटेंशन क्या है, इस प्रकार से हम कर्म की एक तो ये बात जान लें। दूसरी और भी एक इंटरेस्टिंग बात है, जिसको हम कहते हैं दुख देना ही पाप है। नहीं, आज के ज़माने में हर एक जानता है कि किसी को महसूस भी नहीं होने दिया जाता जैसे किसी के साथ ठगी की जाती है, किसी के साथ विश्वासघात किया जाता है। जिस दुकानदार को आप समझते कि ये तो मेरे को पहचान वाला है, ये मेरे को सही रेट लगाएगा, लेकिन वो आपके विश्वास का ही फ़ायदा लेकर के आपको ज़्यादा चार्ज कर रहा है। आपको तो मैं अच्छा लग रहा है कि ये तो अपना व्यक्ति है, तो ठीक ही कर रहा होगा। अर्थात बिना दुख दिए भी सुख की महसूसता कराकर भी पाप किया जा सकता है। इसलिए ये जो 5 विकार गाए गए हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि असुरी संस्कार वाले लोगों में ये 5 विकार होते हैं और दैवी संस्कार वाले लोग विकारों से मुक्त होते हैं। हमारे पूर्वजों देवी देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा गया है। तो आज हमको ये देखना है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में कुछ मीठे जहर हैं, कुछ कड़वे जहर हैं, जिसको हम शास्त्रों की भाषा में, धार्मिक भाषा में राग और द्वेष कहते हैं। या बिजली के लिए कहते हैं, एक बिजली होती है जो व्यक्ति को पकड़ लेती है और दूसरी बिजली होती है जो झटका मारती है। तो राग माने जो पकड़ने वाले, खींचने वाले विकार हैं,
जिसमें हम मोह को गिन सकते हैं कि मोह भी एक विकार है, लेकिन मोह एक अट्रैक्टिव विकार लगता है। अगर हम कथाओं में जाएं तो दशरथ ने सुइसाइड क्यों किया? क्योंकि वनवास तो राम को हुआ था, ये कथा ही है, लेकिन इसका मॉरल यही है कि मोह के कारण से। इसलिए लोभ भी मीठा विकार है, क्योंकि इंसान समझता है लोभ का मुझे तो कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है ना, अगर मुझे 1 लाख की बजाय 2 लाख मिल जाए मैं तो बेटर हो जाऊंगा ना, मैं तो अच्छा ही व्यक्ति हूँ ना, मेरा तो फ़ायदा ही हो जाएगा ना। और 1 लाख की बजाय 5 लाख मिल जाए तो और भी फ़ायदा है। लेकिन अगर भगवान कहता है कि काम क्रोध लोभ भी एक बहुत बड़ा विकार है, तो फ़ायदा होगा। अगर मुझे कहा जाए या किसी व्यक्ति को कहा जाए कि तुम्हारे शरीर का वज़न दुगना कर दिया जाए, तो आज के ज़माने में कोई मानेगा? आज के ज़माने में लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो तो अपना वज़न घटाना चाहते हैं। डॉक्टर लोगों को कहते हैं कि तुम्हारे वज़न ही बहुत सारी तुम्हारी ओवरवेट है, बीमारियों का कारण है। तो अगर किसी को ये कह दे कि तेरा वज़न 5 गुना कर दिया जाए, वो तो व्यक्ति बिल्कुल तैयार नहीं होगा, वो कहेगा मुझे मारना चाहते हो। तो अब देखिए, मेरा धन 5 गुना कर दिया जाए, मैं खुशी से मानने को तैयार हूँ, और मेरा वज़न 5 गुना कर दिया जाए, मैं उसको बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ। है दोनों बोझ, शरीर का बोझ दिखाई देता है, और जो एक्स्ट्रा धन का जो बोझ है वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन आप जानते हैं, किसी भी चीज़ का एक्सेस होगा तो नुकसान करेगा। डॉक्टर लोग भी कहते हैं बैलेंस्ड जीवन जियो। अब जीवन के अंदर देख लीजिए, जीवन के अंदर किसी से ज़्यादा लाड प्यार शुरू कर दो बिगड़ जाएगा, किसी के ज़्यादा सख्ती करना शुरू कर दो वो भी सहन नहीं करेगा। हमको बैलेंस रखना पड़ता है। एक माता भी जो भोजन बनाती है उसको पता रहता है इस भोजन में मैंने नमक डालना है तो कितना डालना है, घी डालना है तो कितना डालना है। चावल बनाने वाले को पता कि पानी कितना डालना है जिससे चावल पक भी जाए लेकिन वो पिच ना बन जाए। तो जीवन के अंदर हर चीज़ का रेशो प्रोपोर्शन है और बैलेंस है। अगर कोई व्यक्ति इस धोखे में रहता है कि मैं कुछ ज़्यादा ले लूं या किसी का कम कर दूं, तो वायलेंस एक प्रकार की हिंसा है। इसलिए भगवान ने हमें ये शिक्षा दी है जो भारत की सभ्यता में चली आती है। हे दया में हम सबों को शुद्धताई दीजिए, दूर करके हर बुराई को अच्छाई दीजिए। तो बुराई जैसे कीड़ा व्यक्ति के फल के अंदर होता है, हमारे अंदर ही है। गीता में कहा गया कि आत्मा ही अपना मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है। तो अगर हम गौर से देखेंगे तो अगर मेरे अंदर काम विकार, क्रोध विकार, लोभ मोह और अहंकार हैं, तो इस प्रकार के वायरस हैं कि मैं कुछ भी कर लूं, ऊपर से कितना भी मेरा फल अच्छा पकाने की कोशिश करूं, कितना भी सुख शांति बटोर लूं, लेकिन अगर ये 5 विकार या इनमें से कोई एक भी विकार मेरे अंदर है, तो ना मैं सुखी रह सकता हूँ, ना मैं शांत रह सकता हूँ, न मैं किसी से प्रेम कर सकता हूँ। मैं खुद को भी और दूसरों को भी दुखी और अशांत ही करूँगा। वरना आप देखिए कि प्रेम कितना अच्छा शुद्ध शब्द है। परमात्मा की प्रेम से तुलना की गई है, गॉड इज लव, लव इज गॉड, यहाँ तक कहा गया है। फिर आज लोग फॉल इन लव क्यों कहते हैं, राइज इन लव क्यों नहीं कहते? क्या प्रेम व्यक्ति को नीचे लाता है? इसका भावार्थ यही है, अगर मेरा प्रेम स्वार्थपूर्ण है, मेरे प्रेम के अंदर किसी प्रकार का लोभ लालच है, मेरे तो समझिए कि वो प्रेम नहीं है, वो एक पाप है। इसी प्रकार से मैं किसी व्यक्ति के साथ विश्वासघात करता हूँ, वो एक पाप है। हमें ये देखना होगा अगर कि आज हम सामान्य व्यक्ति लगते हैं, हम चोर डाकू तो नहीं लगते हैं, लेकिन हमारे अंदर ही अगर आत्मा के अंदर ये बुराइयां घुस जाती हैं
तो फिर वो हमें अंदर ही अंदर से खोखला करती रहती हैं। एक तरफ हम इकट्ठा करते रहते हैं, जैसे कोई छलनी के अंदर पानी जमा करने की कोशिश करे, ये हालत हमारी है। इसलिए ब्रह्मा कुमारीज कहते हैं ये कुछ ऐसी विद्या है जिसको हम आध्यात्मिकता कहते हैं, जिसमें हम आत्मा की शुद्धिकरण कहते हैं। आत्मा को हम अवगुणों से, विकारों से मुक्त करें, और जितना जितना हम करते हैं ऑटोमेटिकली दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, हर चीज़ हमें सुख दे सकती है। एक गुलाब का बीज कूड़े करकट में से भी गुलाब का फूल पैदा कर सकता है। तो कैसी भी परिस्थिति हो, अगर मैं अपने अंदर कुछ परिवर्तन करता हूँ तो मेरा जीवन ना सिर्फ खुद के लिए सुखदायी हो जाता है, बल्कि अन्य को भी सुख देने का माध्यम बनता है। ओम शांति।